बल्लू नाम का चिड़ा अपनी पत्नी लाडो चिड़िया के साथ एक नए जंगल की तलाश में घूम रहा है। बल्लू जी, और कितनी देर, अब मैं और नहीं उड़ सकती, मेरे पंख बहुत दर्द कर रहे हैं। बस हो गया लाडो, वो देखो आगे एक बहुत बड़ा जंगल दिख रहा है। दोनों नीचे आकर एक पेड़ पर आकर बैठ जाते हैं। बल्लू जी, यह जंगल कितना बड़ा और हरा भरा है। हाँ लाडो, अब हमें जल्द से जल्द घोंसला बनाने की जगह ढूंढनी होगी। हम हमारी आगे की पूरी ज़िंदगी इसी जंगल में बिताएंगे। हाँ बल्लू जी, हम हमारा घोंसला घनी झाड़ियों के बीच में बनाएंगे। यहाँ पर शिकारी पंछी नहीं आ सकेंगे। हाँ लाडो, हम ऐसा ही करेंगे। चलो यहाँ के किसी पंछी से बात करते हैं। दोनों वहाँ से निकल पड़े। उन दोनों को जाते हुए पूरा कौवा देख लेता है और आवाज़ लगाकर उन दोनों को अपने पास बुला लेता है। अरे तुम दोनों कौन हो? तुम इस जंगल के तो नहीं लगते। क्या तुम दोनों रास्ता भटक गए हो? अरे नहीं नहीं कौवे भैया, हम रास्ता नहीं भटके। मेरा नाम बल्लू है और यह है मेरी पत्नी लाडो। हम इस जंगल में नया घोंसला बनाकर यहाँ रहने के लिए आए हैं। क्यों, यहाँ से तुम आए हो, वहाँ पर क्या परेशानी थी? वहाँ कोई परेशानी तो नहीं थी। हम वहाँ बहुत हंसी खुशी रह रहे थे, लेकिन एक दिन अचानक इतनी तेज बारिश हो गई कि उसमें हमारा पूरा जंगल तबाह हो गया। इसलिए हम यहाँ आए हैं। अच्छा तो ऐसी बात है। ठीक है, फिर अगर मेरी कोई मदद लगे तो मुझे ज़रूर याद करना। मेरा नाम भूरा है। भूरे भैया, क्या आप ऐसी जगह बता सकते हो जहाँ पर बहुत सारी घनी झाड़ियाँ हों और अनाज और पानी भी आसानी से मिल जाए? हाँ हाँ, मैं इस जंगल में ऐसी बहुत सी जगह जानता हूँ। चलो मैं आपको एक एक करके सारी जगह दिखाता हूँ। भूरा उन दोनों के साथ जाने ही वाला था कि तभी रीमा उसे आवाज़ लगाकर घोंसले के अंदर बुला लेती हैं। भूरे जी, जरा अंदर तो आइए। भूरा घोंसले के अंदर चला जाता है। अरे क्या हुआ रीमा, तुमने मुझे अंदर क्यों बुलाया? अरे आप ये क्या कर रहे हो? एक तो पहले से ही हमारे जंगल में अनाज और पानी की कमी है और ऊपर से यह आ गए। अगर ये यहाँ पर घोंसला बनाएंगे तो अनाज और पानी की समस्या और बढ़ जाएगी। अरे हाँ, यह तो मैंने सोचा ही नहीं, लेकिन अब मैं क्या करूँ? आप एक काम करो, आप उन्हें नदी के दूसरी तरफ जाने को कहो। वो इलाका शिकारी पंछियों का है, वहाँ पर उनकी अच्छे से खातिरदारी होगी। अब जाओ जल्दी से। भूरा घोंसले के बाहर आ जाता है। दोस्तों, मैं आपके साथ आ तो जाता, लेकिन अचानक मुझे एक काम याद आ गया। आप एक काम करो, यहाँ से सीधा आगे जाने पर एक नदी है। उस नदी के दूसरी तरफ बहुत घनी घनी झाड़ियाँ हैं। आप वहाँ पर अपना घोंसला बना सकते हो। ठीक है बड़े बुरे भैया, अब हम चलते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। लाडू, यहाँ के पंछी तो बहुत अच्छे हैं, वरना आजकल कौन किसी की मदद करता है? हाँ बल्लू जी, ये बिल्कुल सही कहा आपने। जब वो मीनू मौसी के घोंसले के पास से गुजर रहे थे, तब मीनू मौसी उन्हें देख लेती हैं और अरे यह कौन से पंछी हैं? यहाँ तो इस जंगल के नहीं लगते। अरे ओ चिड़िया, इधर आओ। दोनों मीनू मौसी के
पास आ जाते हैं। तुम दोनों कौन हो? तुम इस जंगल के तो नहीं लगते। जी हाँ, हम इस जंगल के में नए हैं। मेरा नाम लाड़ो और यह है मेरे पति बल्लू जी। हमारा जंगल बाढ़ की वजह से तबाह हो गया है, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। अच्छा, तो ऐसी बात है, लेकिन अब तुम दोनों अपना घोंसला कहाँ पर बनाओगे? अभी थोड़ी देर पहले ही हमें एक कोए भैया मिले थे। उन्होंने हमें एक जगह बताई है, हम अभी वहीं जा रहे थे। लगता है इन्हें कालू मिला था। कालू गलत जगह तो नहीं बताएगा। अच्छा ठीक है, जाओ जाओ, अगर मेरी कोई मदद लगे तो मुझे ज़रूर याद करना। मेरा नाम है मीनू और यहाँ पर मुझे सब मीनू मौसी बुलाते हैं। ठीक है मीनू मौसी, अब हम चलते हैं। दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। उन दोनों के जाते ही कालू कौआ मीनू मौसी के घोंसले के बाहर आ जाता है। कैसे हो कालू जी? मैं ठीक हूँ मौसी, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। कालू कालू, तूने उस नई चिड़िया की मदद करके अच्छा किया। बेचारे पति पत्नी बहुत दूर से यहाँ पर आए हैं। कौन सी चिड़िया मौसी? मैं तो अभी अभी जंगल में से आया हूँ। मैं सुबह से काम के सिलसिले में जंगल से बाहर गया था। अरे बाप रे, अगर वो तू नहीं था तो कौन था? अरे मीनू मौसी, आप क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे अभी तेरे आने से पहले मीनू मौसी सारी बात कालू कोए को बता देती हैं। तो यह सब ऐसा है, कालू अगर वो मैं नहीं था तो वो ज़रूर बुरा ही होगा। अरे बाप रे, फिर तो हो गया सत्यानाश। बूढ़े और रीमा ने ज़रूर उन्हें गलत ही पता बताया होगा। कालू, उन्हें जाकर ज़्यादा देर नहीं हुई, हमें उन्हें बचाना होगा। कालू और मीनू मौसी लाड़ो और बिल्लू को खोज में निकल पड़े। इधर बिल्लू और लाडो नदी पार करके एक पेड़ पर आकर बैठ गए। हाँ बल्लू जी, यह पेड़ घोंसला बनाने के लिए सही रहेगा। चलिए हम काम पर लग जाते हैं। लाडो, घोंसला बनाने का काम मैं कर लूँगा। तुम बस अभी यहाँ पर थोड़ी देर आराम करो। मैं जाकर कहीं से अनाज और पानी लेकर आता हूँ। बल्लू अनाज और पानी की खोज में निकल पड़ता है। उसके जाते ही लाडो के पास दो चार शिकारी पंछी आ जाते हैं। अरे वाह वाह वाह, नया पंछी! आज कितने दिनों के बाद एक नया पंछी खाने को मिलेगा। अरे बस, अब मैं इसे खाऊंगा। अबे चुप कर, कल ही तो तूने एक चूहा खाया था। अब आज हम तीनों इसे मिल बांट कर खाएंगे। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं? बल्लू जी, आप कहाँ पर हो? लाडो बहुत डर गई थी कि तभी उसे अचानक चक्कर आ जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती हैं। अरे अब इसे क्या हो गया? इसने तो सारा मज़ा ही खराब कर दिया। जो मज़ा शिकार को मारकर खाने में है, वो मज़ा मरे हुए शिकार में कहाँ। अब हम इसे नहीं खाएंगे। वो सब बातें कर रहे थे कि तभी उनमें से एक शिकारी पंछी को बल्लू चिड़ा उनकी तरफ आते हुए दिखाई पड़ा। अरे वो देखो सरदार, इस तरह कोई तो आ रहा है। चलिए हम यहीं कहीं पर छुप जाते हैं। बल्लू लाडू के पास आ जाता है। अरे लाडो, ये तुम्हें क्या हो गया?
उसे बेहोश देखकर वो बहुत डर गया। बल्लू जी आप आ गए, मुझे क्या हुआ था? लाडो मुझे माफ़ कर दो, हम जब से हमारे जंगल से निकले थे तब से तुमने न अनाज खाया न पानी पिया। शायद उसी इसी वजह से तुम बेहोश हो गई थी। ये लो, मैं तुम्हारे लिए अनाज और पानी लेकर आया हूँ। लेकिन बल्लू जी मेरी बात तो सुनिए, तुम अभी कुछ मत कहो। क्या तुम भूल गई? एक तो पहले से ही तुम पेट से हो, तुम्हें खुद के से साथ साथ हमारे बच्चों का भी ध्यान रखना होगा। और अभी मैं जहाँ पर गया था वहाँ पर मुझे एक पुराना घोंसला मिला है। हमारा नया घोंसला बनाने तक हम उसी में रहेंगे। चलिए फिर हम वहीं पर जाते हैं। वहाँ जाते ही मैं अनाज भी खा लूँगी और पानी भी पी लूँगी। लाडो और बिल्लू वहाँ से निकल पड़ते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत भी बढ़िया हो गया। इसकी हालत देखकर लग रहा है ये जल्दी ही अंडे देगी। बट का तुम दोनों इस पर नज़र रखो। जी सरदार। शिकारी पंछी वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही कालू और मीनू मौसी वहाँ पर आ जाते हैं। अरे वो दोनों तो यहाँ पर भी नहीं है। अरे ये देखो कालू, ये तो उन्हीं के पंख हैं। हमें अब आने में देर हो गई। कालू लगता है शिकारी पंछी उन्हें पकड़ ले गए। कालू, अब हम उनकी आत्मा की शांति के लिए थोड़ी देर खड़े रहते हैं। बल्लू जी हम ऐसे ही किसी अनजान घोंसले में कैसे रह सकते हैं? पता नहीं यह घोंसला किसका है। हाँ लाडो, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसे अनजान जंगल में बाहर रहने से अच्छा है हम किसी ऐसे घोंसले में रहें। इस घोंसले में शिकारी पंछी नहीं आ सकते। हमारा नया घोंसला बनने तक हम यहीं रहेंगे। हाँ बल्लू जी, आपकी यह बात बिल्कुल सही है। कुछ देर पहले जब आप अनाज और पानी लेने गए थे तब शिकारी पंछी मेरे पास आए थे। वो मुझे खाने ही वाले थे। तभी मुझे अचानक चक्कर आ गए और मैं बेहोश हो गई। फिर थोड़ी देर बाद आप आ गए। अरे बाप रे लाडो, तुमने मुझे यह बात पहले क्यों नहीं बताई? मैंने आपको बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन आपने मेरी बात सुनी ही नहीं। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है तुम्हें कुछ नहीं हुआ। चलो अब तुम आराम करो। दोनों सो जाते हैं। अरे वो कामचोरों, वो चिड़िया और उसका पति कहाँ गायब हो गए? पता नहीं सरदार, हम बहुत देर से उन्हें ढूंढ रहे हैं। जल्दी से ढूंढो उन्हें, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी। आप वो नहीं मिले तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। बदला और कान्हा फिर से उन दोनों की खोज में निकल पड़ते हैं। लगता है इन दोनों से कुछ नहीं होगा। अब मैं ही उन्हें ढूंढता हूँ। चिल भी उनकी खोज में निकल पड़ता है। बहुत देर तक खोज करने के बाद उसे वो दोनों एक घोंसले में सो रहे दिखाई देते हैं। अच्छा तो ये दोनों यहाँ पर हैं। अरे वाह, इसने तो अंडे भी दे दिए। अब पहले मैं इसके अंडों को खाऊंगा और बाद में इन दोनों को। अरे बाप रे, लगता है बारिश होने वाली है। पहले मैं घर जाता हूँ
और बाद में आराम से इन अंडों को खाऊंगा। चिल अंडे लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। थोड़ी देर उड़ने के बाद वो अपने घर आ जाता है। अरे कहाँ गए थे? इतनी देर में आपकी कब से राह देख रही हूँ। अरे क्या हुआ? तुम क्यों मेरी राह देख रही थी? हमारे बेटे बंटी को बहुत तेज बुखार है। हमें इसे जल्द से जल्द डॉक्टर उल्लू चाचा के पास लेकर जाना होगा। अच्छा ठीक है, ले जाएंगे। पहले मुझे इन अंडों का आमलेट बना कर दो। आमलेट वामलेट बाद में, पहले हमें डॉक्टर के पास जाना है। अच्छा ठीक है बाबा, चलो। औरतों के आगे आदमी की चलती हैं भला। बिजली की कड़कड़ाहट से जब अचानक लाडू की नींद खुली, तब उसे उसके अंडे कहीं पर भी नजर नहीं आए। अरे मेरे अंडे कहाँ गए? बल्लू जी हमारे अंडे। बल्लू जी उठिए, कोई हमारे अंडे लेकर गया। लाडो जोर जोर से रोने लगी। बल्लू जी देखिए ना, लाडो लगता है वही शिकारी पंछी आकर हमारे अंडे लेकर गया। चलो लाडो, हम यह बात मीनू मौसी को बताते हैं, शायद वो हमारी कुछ मदद कर दे। लाडो और बिल्लू मीनू मौसी के पास आ जाते हैं। दोनों सारी बात मीनू मौसी को बता देते हैं। लाडो मुझे माफ़ कर दो, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। अब तक तो वो उस शिकारी ने अंडों को खा भी लिया होगा। मीना मौसी के ऐसे कहते ही लाडो और बिल्लू टूट गए। चलो लाडो, अब हम हमारे घोंसले की तरफ वापस जाते हैं। वो दोनों जाने ही वाले थे, तभी अचानक तुम दोनों इतनी तेज बारिश से कैसे जाओगे? अब तक बारिश रुक नहीं जाती, तुम दोनों यहीं पर रहो। चिल भाई, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, तब बारिश रुकने तक आप तीनों यहीं रहो। रात भर तेज बारिश चलती रही। सुबह हो गई, जंगल में बाढ़ आ गई। लाडो और बल्लू मायूस होकर मीनू मौसी के घर से बाहर बैठे हुए थे। बल्लू, लाडो, अब रोना बस करो। अब तुम दोनों को आगे बढ़ना चाहिए। तुम दोनों यहीं कहीं पर अपना नया घोंसला बना लो और अपना नया परिवार फिर से बनाओ। वो सब बातें कर ही रहे थे, तभी बल्लू को अपनी तरफ पानी में कुछ बहता हुआ आता दिखाई दिया। अरे वो देखो, वो पानी में क्या बह रहा? अरे बल्लू जी, ये तो हमारे ही अंडे हैं। बल्लू अंडों को पानी से बाहर निकाल लेता है। मीनू मौसी के घोंसले में लेकर आता है। लेकिन लाडो, तुम्हें कैसे पता कि यह हमारे ही अंडे हैं? क्योंकि हमारे अंडे नीले कलर के होते हैं। मीनू मौसी, उस भूरे और रीमा को तो मैं बाद में देख लूँगी। चलो, पहले हम तुम्हारा नया घोंसला बनाते हैं। जब चिल वापस अपने घोंसले के पास आ गया, तब उसने देखा बाढ़ की वजह से उसका घोंसला टूट गया। 6 घोंसले भी गया और अंडे भी गए। वीडियो वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल बाबा महाकाल भक्त को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।